हेलो गाइस, आज हम वर्षा। आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है एशिया का प्रकाश पुंज। इन्हें हम कहते हैं एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। इनके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध और इनका अन्य नाम है एशिया का प्रकाश पुंज। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। ये इस टाइम प्रेजेंट में कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। अब हम पढ़ते हैं इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जो प्रेजेंट में कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के थे। कहाँ के थे? शाक्य गणराज्य के। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैदिक सभ्यता उसमें गोत्र बोला था। वही गोत्र से लिया गया है। शाक्य गणराज्य के थे। इनकी माता का नाम महामाया था। ये कहाँ की थी? कोलीय वंश की थी। कहाँ की थी? कोलीय वंश की थी। इनकी माता कोलीय वंश की थी। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद इनकी माता का नाम क्या था? महामाया का क्या हो गया? इनकी माता का देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। और इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी। किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। एसएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है कि इनका पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। अब हम पढ़ते हैं कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। किसके साथ हुआ? इनका विवाह यशोधरा से हो गया। तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि फिर 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद इन्हें एक पुत्र हुआ। विवाह के 12 वर्ष बाद इन्हें एक क्या हुआ? पुत्र हुआ। उसका नाम क्या था? राहुल। क्या था? राहुल। आगे पढ़ते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। और इनके घर छोड़ने की इस प्रक्रिया को हम लोग इनकी भाषा में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं कि इनको 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ। और इस ज्ञान प्राप्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? संबोधि। क्या कहते हैं?
समबौद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? समबौद्धि। आगे पढ़ते हैं। अब कोई पूछ लेता है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्ति हुई इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे। आगे कौन सी नदी पे? तो निरंजना नदी थी। क्या थी? क्या नाम है? निरंजना नदी। निरंजना नदी। कौन से दिन हुई? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। कौन से दिन? बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। इनका पहला उपदेश क्या था? मतलब कहाँ दिया इन्होंने पहला उपदेश? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इनके पहले उपदेश को हम लोग कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे पढ़ते हैं। सारनाथ के बाद वाराणसी में किसको ज्ञान दिया? किसको ज्ञान दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को। किसको दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। किसको दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। इसे लिख लेना इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे पढ़ते हैं। वाराणसी के बाद ये कहाँ चले गए? वैशाली चले गए। ठीक है, वाराणसी के बाद ये वैशाली चले गए और वहाँ बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। क्या बनाया? बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। कहाँ बनाया इन्होंने? कहाँ बनाया? वैशाली में। कहाँ बनाया? वैशाली में। इस संघ में, इसमें पूछ लेता है कि इस संघ में सबसे पहले, क्या पूछता है? इस संघ में सबसे पहले कौन जुड़ा? तो प्रजापति गौतमी। कौन जुड़ी? प्रजापति गौतमी। ये कौन थी? इनकी मौसी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। देखा जाए तो इनकी कौन थी? पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। फिर इसके बाद प्रजापति गौतमी के जुड़ने के बाद फिर आम्रपाली जुड़ी। कौन जुड़ी? आम्रपाली जुड़ी। फिर पढ़ते हैं। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ दिया? कुशीनगर में। और किसको दिया? तो सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। ठीक है, पढ़ते हैं कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए? तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए। किस में दिए? पाली भाषा में दिए। हम आगे पढ़ते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह। क्या पढ़ते हैं? प्रतीक चिन्ह। इससे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। इनके इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। इन्होंने जब घर छोड़ा यानी कि गृह त्याग का है घोड़ा। प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। गर्भ का क्या है? हाथी। क्या है? हाथी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल, क्योंकि इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम इसके बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, बाय बाय, सी यू।